back to Progress with Prachi. This is Prachi Soni, and now I'm talking about class 12 NCRT Human Geography, wherein we talk about various things of how the physical environment is related or connected with the human beings or the human beings, the interrelationship between human beings and the physical features of the world are discussed in this particular subject, and we have already completed the uh, 2 chapters for term 2, that is secondary activities, and the next chapter was tertiary and quaternary activities. Today we will be starting with chapter number 8, that is transport and communication. So now, what is transport and what is communication? You must, all of you are in class 12 or higher, you must have, you know that what is transport and what is communication. So we will in this chapter deal with the greater or the larger aspects related to transport and communication. So natural resources, economic activities and markets are rarely found in one place. So ज़रूरी नहीं है कि बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी आपको अगर कोई फैक्ट्री है तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्स, उसकी जो इकोनॉमिक मार्केट वगैरह, उसका सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाए, दैट इज़ पॉसिबल. सो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड एक लिंक फॉर्म करता है प्रोड्यूसिंग सेंटर्स और कंज्यूमिंग सेंटर्स के बीच में, मतलब उन जगहों के बीच में जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और उन जगहों के बीच में जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है. एक प्रोडक्शन लिंक फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. नाउ द सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज इज कॉम्प्लेक्स. अभी जो मास प्रोडक्शन, बहुत आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो और फिर उसको एक्सचेंज कर रहे हो, दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम. ईच रीजन प्रोड्यूसेस द आइटम्स फॉर विच इट इज़ बेस्ट सूटेड. जितने भी रीजन्स हैं वो आइटम्स बनाते हैं जिसके लिए वो बेस्ट सूटेड, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्लेस होगी जहाँ पे आयरन की मैन्युफैक्चरिंग होगी, कोई पर्टिकुलर प्लेस होगी जो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारा गुजरात वाला एरिया जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है जहाँ ब्लैक सॉइल है तो कॉटन के लिए वहाँ पे फेमस है. कुछ एरिया है जहाँ पे शुगर केन के लिए फेमस है. तो देन हर पर्टिकुलर एरिया अपने अपने चीज़ों के लिए, अपनी अपनी कमोडिटी के लिए फेमस होता है, सूटेड होती है उनके फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फीचर्स, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे. सो every place has a distinct features for some particular commodity. ट्रेड या फिर जो एक्सचेंज होता है कमोडिटीज़ का, वो किस पे डिपेंड करता है, रिलाई करता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे. लाइक वाइज जो हाई लिविंग स्टैंडर्ड है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी आपकी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड पे डिपेंड करती है. पुराने दिनों में जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वो सेम थे, ट्रांसपोर्ट भी, कम्युनिकेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्ट. आपको अगर किसी से कुछ बात करनी है, कुछ मैसेज पहुँचाना है होता तो बिना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के आप वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि टेली कम्युनिकेशन तो अभी रिसेंटली आया है ना. सो अर्लियर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंटरचेंजेबल थे, यानी कि दोनों ही चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट थी. कम्युनिकेशन चाहिए तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, करना ही होगा, और ट्रांसपोर्ट आप करते ही कम्युनिकेशन के लिए थे. सो बट टुडे वो अलग, दोनों की अलग अलग डिस्टिंक्ट और स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स हैं. ट्रांसपोर्ट जो है उससे एक नेटवर्क मिलता है हमको जो कि लिंक करता है कैरियर्स थ्रू, जहाँ से एक लिंक फॉर्म करता है जिससे ट्रेड इजीली हो सकता है. सो सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे. तो ट्रांसपोर्ट एक सर्विस या फिर एक फैसिलिटी है फॉर कैरियज ऑफ पर्सन एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है या एक फैसिलिटी है, यानी कि जिससे आप सामान को कैरेज उठा के कैरेज करके पर्सन को या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो. और ये या तो ह्यूमंस या फिर एनिमल्स या फिर अलग काइंड ऑफ व्हीकल्स के थ्रू आप कर सकते हो. ये जो मूवमेंट है ये लैंड, वाटर और एयर, इन तीनों प्लेसेस के ऊपर होती है. रोड्स और जो रेलवेज हैं वो रोड्स एंड रेलवेज लैंड ट्रांसपोर्ट का पार्ट है. शिपिंग एंड वाटरवेज एंड एयरवेज आर अदर टू. तो शिपिंग या फिर shipping and waterways and the airways are the different modes of transport. Okay, so pipelines carry materials like petroleum, natural gas and ores in the liquefied form. So now pipelines. So we have learned about there is one land transport, then we have waterways, then we have airways, and then the last one is pipelines. So we have 4 things: land, waterways, airways and pipelines. सो मोर ओवर जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एक ऑर्गेनाइज्ड सर्विस इंडस्ट्री है. ये हमारी जो बेसिक नीड है सोसाइटी की, दैट इज़ मोबिलिटी, यानी कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकें, वो बेसिक नीड को फुलफिल करता है ट्रांसपोर्ट.
इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट आर्टरीज। आर्टरीज बेसिकली जो आर्टरीज अपनी बॉडी में ब्लड को लेके जाती है ना, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट आर्टरीज जो व्हीकल्स हैं सामान लेके जाते हैं फ्रॉम कैरी पीपल और गुड, और एंड द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इन इस नेटवर्क आर्टरीज को बना के रखने की कोशिश करता है। हेल्प लोडिंग, अनलोडिंग, डिलीवरी, ये सारी ही चीज़ें आपकी ट्रांसपोर्टेशन का काम होती है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ सामान इधर उधर नहीं जाता है, उसमें जो लोडिंग हो रही है, जो अनलोडिंग होती है और जो डिलीवरी होगी, ये तीनों ही फैक्टर्स, ये तीनों ही फीचर्स आर अगेन पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एवरी नेशन हैज़ डेवलप्ड वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिफेंस पर्पजेज। हर नेशन ने अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाए हैं डिफेंस पर्पजेज के लिए, डिफेंस चीज़ों को लड़ाई झगड़े के लिए या फिर जो वॉर वगैरह के लिए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ताकि एक स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन हो सके, एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो सके और कोऑपरेशन कर सके हम उन सब लोगों के साथ जो अलग अलग है, स्कैटर्ड हैं। सो स्पीडी कम्युनिकेशन जल्दी से जल्दी हो, और स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन हम जैसे कल को जम्मू कश्मीर पर अटैक हो जाता है, वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर रोड सिस्टम नहीं है, नेटवर्क नहीं है, हमारे पास ऐसे व्हीकल्स नहीं है जो पहाड़ पे जाने के लिए केपेबल हो। सो इन दैट केस वी विल लैक ना, हम हार जाएंगे। तो इसीलिए वी नीड स्पीडी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ताकि वहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ हमारी जो यूनिटी है वो मेंटेन रहे। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या होता है? जब बहुत सारी प्लेसेस यानी कि जो नोड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, रूट्स, रस्तों के थ्रू या लिंक्स के थ्रू एक पैटर्न बनता है जिसको हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहते हैं। मूविंग ऑन, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस इज़ अ वेरी किडिश थिंग। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लैंड, वाटर, एयर एंड pipelines. The modes of world transport, as already mentioned, are land, water, air and pipelines. These are used for inter-regional and intra-regional transport. यानी कि विद इन द कंट्री पे अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तब भी आप यही 4 तरीके यूज़ करते हो, और अगर इंट्रा रीजन, अपने रीजन से बाहर ट्रांसपोर्ट करना है तब उसके लिए भी आप यही 4 तरीके यूज़ करते हो। सारे पाइपलाइंस को छोड़कर लैंड, वाटर, एयर तीनों ही पैसेंजर्स और फ्रीट यानी कि सामान और इंसान दोनों को उठा के इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। पाइपलाइंस जस्ट कैरी दी फ्री, मतलब कैरी लिक्विफाइड और लिक्विड थिंग्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ मोड डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी ट्रांसपोर्टेड। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें किस लैंड ट्रांसपोर्ट लेना है, वाटर लेना है या एयरवेज लेना है, ये डिपेंड करता है हमारे पास सामान क्या है, हमारी सर्विस क्या है, हमारे गुड्स क्या है। अभी एक इंसान को खाली जाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और then it doesn't, मतलब लैंड या वाटर वेज लेना इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि देन एक जना एयरवेज जाएगा, जल्दी पहुंचेगा, टाइम से अपना काम करके आ जाएगा, बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर जा रहे हैं। नाउ समबडी इज गोइंग फॉर रिक्रिएशन, अभी आपको मालदीव्स घूमने जाना है, सो आप मालदीव्स घूमने जाने के लिए बट एक वाटर वेज, आप रास्ते में आराम से वाटर में इंजॉय करते करते जा सकते हो ना। बड़ी बड़ी शिप्स है, जैसे कार आपको ट्रांसपोर्ट करने का, अभी कार लेके जाने के लिए आपको फ्लाइट्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, बट इफ यू वांट टू गो फॉर चीपर सर्विस आप वाटर वेज से लेके जाओगे। सो नाउ व्हाट इज दिस इज़ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस कि कौन सा मोड कब हमको ज़रूरी है, लैंड कब ज़रूरी है, वाटर कब ज़रूरी है, एयर कब ज़रूरी है। दिस विल डिपेंड अपॉन कि हम कौन सा गुड कहाँ और कैसे कब भेज रहे हैं, हमारी सर्विस क्या है, कॉस्ट क्या पड़ेगी हमको ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे हमने पढ़ा है जो एयरवेज सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, देन कम्स लैंड ट्रांसपोर्ट एंड देन कम्स दी वाटरवेज इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो कॉस्ट क्या है ट्रांसपोर्ट की, और वो मोड अवेलेबल भी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जम्मू कश्मीर से केरला तक कुछ लेके जाना है, आई डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ अ वाटरवेज ना, मैं कहाँ कहाँ से पानी को कनेक्ट करती रहूँगी, कोई सीधी रिवर तो जाती नहीं है, कोई सीधा पानी का सोर्स नहीं है। तो इन दिस केस वाटरवेज मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, so I will have to choose either airways or landways. So road transport is cheaper and international movement of good is handled by ocean fleets. तो जब international movement करनी होती है तो आप oceans को use कर लेते हो। road transport comparatively सस्ता होता है, not to waterways but yeah it is cheaper and faster, short distances के लिए अच्छा है, door to door services के लिए अच्छा है। railways बल्कि सामान, अगर आपको बल्कि मटीरियल लॉन्ग डिस्टेंसेस पे लंबे लंबे एरिया में लेके जाना है, देन इन केस आप उस केस में आप रेलवेज प्रेफर करोगे। हाई वैल्यू लाइट एंड पेरिशेबल गुड्स, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जो हल्के होते हैं और जो पेरिशेबल यानी कि ख़राब हो जाएंगे, उनके साथ बेस्ट है कि उनको आप एयरवेज के थ्रू लेके जाओ ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी जगह पे पहुंच सके और ख़राब ना हो।
इन अ वेल मैनेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम दीज वेरियस मोड्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और अगर एक आपका अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो ये सारे के सारे मोड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करते हैं का मतलब मान लो मैंने केरला मुंबई पोर्ट से कुछ सामान जो है वो यूएस से लेके जाना है ना, फॉर दैट मैंने ओशन का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया मुंबई पोर्ट से फॉर यूएसए। अब मैं यूएसए के किसी पोर्ट पे जाऊंगी, मुझे न्यूयॉर्क जाना है, मैं यूएसए के किसी पोर्ट पे जाऊंगी, उस पोर्ट से सामान मेरा वहाँ पे अनलोडिंग डीलोडिंग होगी, फिर वहाँ से वो सामान एयरवेज या लैंडवेज के थ्रू किसी एक इंडस्ट्री में जाएगा। वहाँ इंडस्ट्री में मान लो रॉ मटेरियल भेजा है मैंने, तो वहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग होगी रोड के थ्रू। देन जब वो मैन्युफैक्चरिंग फाइनल गुड प्रोड्यूस हो जाएगा तो आगे फिर उसको रेलवेज या रोडवेज या जिस भी तरीके से आगे भेजेंगे। सो ये जितने भी मेथड्स होते हैं, जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी कि एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप ज़रूरी नहीं है आप यू कैन रीच एवरीवेयर। मान लो एयरपोर्ट भी है, आपको अब एयरपोर्ट भी जाना है अगर आज, तो इफ़ आई एम लिविंग इन आगरा, तो मुझे आगरा से एयरपोर्ट जाने के लिए पहले मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू ट्रैवल टू दिल्ली, आई विल हैव टू यूज़ द रोडवेज, देन अगेन मैं एयरपोर्ट जाऊँगी। फिर एयरपोर्ट से मुझे अगर कहीं किसी प्लेस पे जाना है, मान लो आई एम गोइंग टू बैंगलोर, सो ना बैंगलोर जाके भी मुझे अपने होटल में, अपने जहाँ भी वेयर एवर आई एम लिविंग, वहाँ जाने के मुझे अगेन रोड ट्रांसपोर्ट। तो दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर इंटरकनेक्टेड एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऐसा नहीं है मैं एक को इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं कर सकती हूँ, दोनों तीनों चारों की मुझे एट सम पॉइंट कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। सो फर्स्ट इज लैंड ट्रांसपोर्ट। मोस्ट ऑफ द मूवमेंट जो होती है गुड्स की और सर्विसेज की, वो लैंड के थ्रू होती है। अर्ली डेज में जो ह्यूमंस थे वो खुद ही कैरियर्स होते थे, यानी कि वो खुद ही सामान को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। क्या कभी आपने देखा है जो ब्राइड्स, जो जैसे आपने पुराने सीरियल्स वगैरह या हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पालकी होती थी, जो डोली या पालकी, सो उसमें पीपल आर, आगे दो लोग होते थे जो उसको उठाते थे, वो अंदर बैठती थी, और फिर पीछे दो लोग होते थे। सो पीपल ह्यूमन कैरियर्स होते थे और ह्यूमन ही जाते थे उसके अंदर, 4 पर्सन आगे पीछे से उठाते थे। लेटर एनिमल्स वर यूज एज बीस्ट और बर्डन्स। लेटर बाद में एनिमल्स को यूज़ करा जाने लगा सामान को उठा के लेके जाने के लिए, जैसे कि म्यूल्स हो गए, हॉर्सेज हो गए, कैमल्स हो गए, कि ये कार्गो लेके जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब हमने व्हील का इन्वेंशन कर लिया तो हमने कार्ट्स बना लिए, वेगन्स बना लिए, ये इम्पोर्टेंट। हमने ह्यूमन से स्टार्ट किया, देन वी मूव्ड ऑन टू एनिमल्स, फिर हमने व्हील बनाया। रेवोल्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट केम अबाउट ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। फिर जब स्टीम इंजन बना 18th सेंचुरी में, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आया। परहैप्स जो फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन थी वो 1825 में बनाई गई थी बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू विल हैव टू रिमेंबर। जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी 1825 में बनी थी स्टॉकटन से डार्लिंगटन में, नॉर्दर्न इंग्लैंड में। और उसके बाद से जो रेलवेज थी वो काफ़ी मोस्ट पॉपुलर और फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया था इन दी 19th सेंचुरी। It opened up continental interiors of commercial grain farming, mining, manufacturing in USA। इसकी वजह से जो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स थे, यानी कि जो अंदर अंदर के एरियाज थे जहाँ पे ग्रेन्स मिलती थी, जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से होता था, फार्मिंग होती थी, माइनिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, ये सारी चीज़ें ओपन हुई फॉर द पीपल। USA उसको यूज़ कर पाते थे क्योंकि रेलवे से सब चीज़ें कनेक्ट हो गई। जो इंटरनल कंबशन इंजन, फिर आपका नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई इंटरनल कंबशन इंजन की। इससे रोड ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज हो गया क्योंकि रोड की क्वालिटी बेटर हो गई। व्हीकल जैसे कि मोटर कार्स, ट्रक्स यूज़ होने लग गए थे। अमंग द न्यूअर डेवलपमेंट्स इन लैंड ट्रांसपोर्ट, अब जो नया लैंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो जो आपकी पाइपलाइंस हैं, रोपवेज हैं, केबल वेज है, जैसे कि स्पेशली माउंटेनियस रीजन्स में क्या होता है, दो माउंटेन्स को कनेक्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ रोड पाइपलाइंस बना दे, वो रोप वे बनाए जा रहे हैं, केबल वेज बनाए जा रहे हैं। वो केबल वेज इतने बड़े बड़े होते हैं, उसमें आप गाड़ी भी रख के अपनी उस पार लेके जा सकते हो। सो इन दिस केस दिस इज़ ईजियर टू मेक एंड आप ये रेवोल्यूशनाइज करो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, आपके तरीके बेटर हो रहे हैं। लिक्विड्स अगर जब आपको ट्रांसपोर्ट करने हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, वाटर हो गया, स्लज हो गया, सीवर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। द ग्रेट फ्लीट कैरियर्स आर द रेलवेज, ओशन वेसल्स, बार्जेस, बोट्स, मोटर ट्रक्स एंड पाइपलाइन। सबसे ज़्यादा फ्लीट यानी कि सामान को इधर उधर लेके जाया जाता है वो रेलवेज के थ्रू, ओशन के थ्रू, बार्जेस, बोट्स, जो आपके ट्रक्स चलते हैं आप देखते होंगे, पाइपलाइन, इन सब चीज़ों के थ्रू सामान को इधर उधर कैरी करके लेकर जाया जाता है। इन जनरल जो ओल्ड और एलिमेंट्री फॉर्म्स हैं, जैसे कि ह्यूमन पोर्टर, ह्यूमन के थ्रू मूवमेंट, एनिमल के थ्रू मूवमेंट,
कार्ट या वैगन जो है आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लार्ज फ्रीटर्स आर दी चीपेस्ट। तो बेसिकली अगर आप देखो तो इंसान अगर आपको ढक ले जाएगा तो उसकी मेहनत के पैसे आपको अब देने पड़ेंगे। नाउ टेक्नोलॉजी इज़ मच मोर चीपर कंपेयर टू समथिंग विच इज़ डन बाय एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ। और जो लार्ज फ्रीटर्स हैं, बड़ी बड़ी ट्रेन वगैरह और ट्रांसपोर्ट वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ता है। दे आर इम्पॉर्टेंट इन सप्लीमेंटिंग मॉडर्न चैनल्स। जो आज के डेट में चैनल्स हैं, रोड्स हैं, रास्ते बने हुए हैं, उन वो इतना सारा हैवी सामान लेके जाना होता है, वो बेटर होता है बड़े बड़े लार्ज फ्रीटर्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। हर पार्ट ऑफ कंट्री में हम उससे पहुंच सकते हैं। जो डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि इंडिया और चाइना में जो ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट है वो आज भी ह्यूमन पोर्टर्स और कार्ट्स, जो ह्यूमन बीइंग्स और जानवरों से खींचे जाने वाले कार्ट्स के माध्यम से होता है। आपने देखा ही होगा इंडिया में आज भी म्यूल्स वगैरह को यूज़ किया जाता है ईंटें इधर से उधर लेके जाने के लिए। ह्यूमन बींग्स आर बीइंग यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स एंड थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो स्टिल in the largely populated, densely populated areas, these things are utilized. पैक एनिमल्स क्या होते हैं? बेसिकली वो एनिमल्स जो आपका सामान या फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करें। तो सबसे पहला हॉर्सेज वॉज यूज ड्रॉट एनिमल की तरह यूज़ किया जाता था इन दी वेस्टर्न कंट्रीज़। डॉग्स और जो रेनडियर्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में यूज़ किए जाते हैं। नॉर्दर्न यूरोप और जो साइबेरिया है वो ड्रॉ स्लेजेस ओवर स्नो कवर्ड ग्राउंड्स में यूज़ करते हैं। म्यूल्स यूज़ किए जाते हैं माउंटेनियस रीजन्स में। कैमल्स यूज़ किया जाता है डेजर्ट्स में। इंडिया में बुलक्स यानी कि गाय भैंसों का यूज़ किया जाता है सामान कार्ट्स को पुल करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो नेक्स्ट वी हैव इज रोड्स। वी विल बी टॉकिंग रोड्स में काफ़ी कुछ डिटेल है। हम हाईवेज वगैरह के बारे में बात करेंगे, बॉर्डर रोड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स के बारे में बात करेंगे। सो वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन द अपकमिंग क्लास। थैंक यू। आई होप यू लाइकिंग दीज क्लासेस। हैव अ नाइस डे।